हेलो गाइस, मैं अरुण कुमार यादव। इस वीडियो के सीरीज में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर 11। चैप्टर 11 का नाम है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। ये चैप्टर हम लोग शुरू करेंगे और इसका रोड मैप पहला लेक्चर है। इसमें जानते हैं हम लोग रोड मैप। रोड मैप में क्या जानते हैं हम लोग? पहले तो डिस्कस करते हैं कि पी वाई क्यू यानी पिछले साल का पूछा गया क्वेश्चन, इसको बोलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। 2025 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे कि ये कितना इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जाम में कितना क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन कितना पूछे जाते हैं, लघु उत्तरीय कितना पूछे जाते हैं, दीर्घ उत्तरीय कितना पूछे जाते हैं, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। दूसरा है स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटजी मतलब इस चैप्टर को हम लोग कैसे खत्म करने वाले हैं, मेरा प्लान क्या है, कैसे कैसे हम एग्जीक्यूट करेंगे, कहाँ से हम लोग शुरू करेंगे, पर्सनालिटी को कैसे अटेम्प्ट करेंगे, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए पहला क्या है, पहला है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। PYQ 2025 का रेफरेंस ले रहे हैं, यानी ये क्वेश्चन बैंक है, जो क्वेश्चन बैंक से भी जाना जाता है। ऑब्वियसली हम लोग हिंदी मीडियम में पढ़ रहे हैं, तो क्वेश्चन बैंक में जो एक नंबर का क्वेश्चन है वो एक तीन क्वेश्चन पूछा गया है 2025 में। तो एक नंबर का एक क्वेश्चन आता है तो कितना हो गया, 3 नंबर का हो गया। और देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न, इसको बोलते हैं शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। और वस्तुनिष्ठ को क्या बोलते हैं? MCQ बोलते हैं, चाहे MCQ चाहे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बोलते हैं इंग्लिश में। देखिए तो लघु उत्तरीय प्रश्न से एक क्वेश्चन पूछा गया और लघु उत्तरीय प्रश्न का एक क्वेश्चन का 2 नंबर मिलता है, 2 नंबर। तो कितना हो जाएगा टोटल? टोटल हो गया मेरा 2 नंबर यहाँ से। अब तीसरा है दीर्घ उत्तरीय। दीर्घ उत्तरीय को बोलते हैं लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, और दीर्घ उत्तरीय के एक क्वेश्चन का हमको मिलता है 5 नंबर। तो कितना हो गया ये? 5 नंबर। टोटल कितना हो गया? 5 2 7 3 10, यानी 10 नंबर क्वेश्चन 2025 में पूछा गया है। किससे? 10 मार्क्स का क्वेश्चन आया है। किससे? वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल से। केवल कितना आया? 10 नंबर का आया है। और ये बहुत ही इजी चैप्टर है, मैं बता दूं, इजी में आता है। इसका जो डिफिकल्टी लेवल है यानी कठिनाई स्तर है, बहुत ही आसान है। ज्यामिति जितना भी 10th में पढ़ना है, ज्यामिति में क्या क्या पढ़ना है 10th में देख लेते हैं। ज्यामिति में हमको पहले पढ़ना है त्रिभुज, दूसरा क्या पढ़ना है? वृत्त, तीसरा क्या पढ़ना है? तीसरा पढ़ना है यही एरिया ऑफ वृत्त मान लेते हैं इसको, यानी वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। त्रिभुज क्या चीज में आता है? त्रिभुज टफ में आता है, यानी कठिन है ये त्रिभुज, आसान नहीं है। इसका चैप्टर का क्वेश्चन सोल्व करना इतना आसान नहीं होता है, कभी कभी तो क्वेश्चन फंस भी जाता है। उसी तरह से वृत्त है, वृत्त भी क्या है? ये भी कठिन है, ये भी आसान नहीं है। और तीसरा आता है एरिया ऑफ वृत्त, यानी वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। ये सबसे आसान है ज्यामिति में, इससे मार्क्स उठाना सबसे आसान हो जाता है। ऐसे त्रिभुज वृत्त भी हम बहुत अच्छा तरीके से पढ़ाए हुए हैं बिना किसी क्वेश्चन को छोड़े हुए, तो उसका प्लेलिस्ट भी आप जाकर देख सकते हैं, वहां से समझ सकते हैं। एकदम बेसिक से स्टार्ट किए, वृत्त क्या होता है वहां से। अब देखिए 10 नंबर केवल आपको जस्ट 1 2 3 4 कंसेप्ट पढ़ के, 3 से 4 कंसेप्ट पढ़ के आपको 10 नंबर मिल जाएगा। तो क्यों नहीं उठाइएगा? 10 नंबर आराम से, यानी 8 से लेकर के 12 13 नंबर आप उम्मीद कर सकते हैं केवल चैप्टर 11 से। तो ये हो गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस। अब देखिए मेरा स्ट्रेटेजी क्या होगा। पहले तो जान लेते हैं इसका कठिनाई स्तर क्या है, बता भी दिए हैं, आसान है। यानी कठिनाई स्तर, डिफिकल्टी लेवल इसका आसान में आएगा, ये टफ नहीं है, इससे नंबर उठाना बहुत ही आसान है। देखिए तो पहला क्या है, पहला ही लेक्चर में हम लोग क्या देखते हैं? कंसेप्ट देखते हैं। पहला लेक्चर में कंसेप्ट होता है, और एक कंसेप्ट में क्या हम लोग शुरू करेंगे? देखिए कहाँ से शुरू करेंगे? वृत्त क्या होता है यहाँ से शुरू करेंगे, त्रिज्या के बारे में बताएंगे, केंद्र के बारे में बताएंगे, जीवा क्या होता है, चाप क्या होता है, वृत्त खंड क्या होता है, त्रिज्य खंड क्या होता है, इन सब के बारे में डिटेल में बताया जाएगा आपको, एकदम बच्चा की तरह समझाया जाएगा। यदि आप न भी जानते हैं कि वृत्त क्या होता है तो वहां से लेकर के 10th लेवल तक आपको हम पढ़ा देंगे। अब दूसरा में क्या हम लोग जानेंगे? दूसरा में हम लोग जानेंगे वृत्त खंड त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि वृत्त खंड त्रिज्य खंड होता क्या है, समझ गए?
फिर जानेंगे इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। इस किस में आएगा, ये कंसेप्ट के वीडियो में आएगा, तो पहला लेक्चर में ही आपको मिल जाएगा। यदि लेक्चर लॉन्ग गया तो हो सकता है कि 2 लेक्चर में हो जाए, लेकिन जनरली एक ही लेक्चर में, ये जो चैप्टर बहुत छोटा है तो एक ही लेक्चर में कवर हो जाएगा। तो आप चैप्टर 11 के प्लेलिस्ट में जाइएगा और वहां से लेक्चर 1 देख के ही आप कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिएगा। देखिए, और दूसरा क्या है, दूसरा प्रश्नावली स्टार्ट होता है। तो प्रश्नावली को हम लोग कैसे अटेम्प्ट करने वाले हैं उसको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देखिए, प्रश्नावली, इसमें टोटल एक ही प्रश्नावली है, कितना, 11.1 प्रश्नावली है, ठीक है। इसमें क्वेश्चन की संख्या कितना है, 14 क्वेश्चन है, यानी 1 से लेकर के 14 क्वेश्चन है इसमें प्रश्नावली 11.1 में, यानी इस चैप्टर में केवल 14 क्वेश्चन है प्रश्नावली में। तो यदि आप 14 क्वेश्चन बना लेते हैं तो समझ जाइए आपका 8 से 13 नंबर क्या मार्क्स आपका रखा हुआ है एग्जाम में। तो बहुत ही ईजी है, 14 क्वेश्चन बनाने में मुश्किल से आपको 3 से 4 घंटा लगेगा। यदि पहली बार बना रहे हैं तो रिविजन करने में बहुत कम टाइम लगेगा, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन में से एक ही तरह का है। इसमें से आपको 3 तरह क्वेश्चन मात्र सोल्व करना है कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, इसका निकाल लिए, चाप का लंबाई निकाल लिए, बस इतना एनफ है। 3 तरह के क्वेश्चन का रिवीजन कर लिए, यानी 3 क्वेश्चन का रिवीजन कर लिए तो पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। यानी मुश्किल से आधा घंटा लगेगा एक चैप्टर का रिवीजन करने में आपको। अब कितना नंबर का मार्क्स रेडी हो जाएगा, 8 से 13 नंबर का मार्क्स रेडी हो जाएगा केवल यहाँ से। अब देखिए, तो प्रश्नावली 11.1 में कितना क्वेश्चन है, 14 क्वेश्चन है। हम लोग कवर कैसे करेंगे, हर एक, मानिए यहाँ से लेक्चर 1 तो कंसेप्ट हो गया, और लेक्चर 2 में मिलेगा आपको क्वेश्चन 1, लेक्चर 3 में मिलेगा आपको क्वेश्चन 2, लेक्चर 4 में आपको मिलेगा क्वेश्चन 3। इसी तरह लेक्चर 15 में आपको क्या मिलेगा, लेक्चर 15 में मिलेगा आपको क्वेश्चन 14। यानी एक क्वेश्चन को एक वीडियो में हम बताए हुए हैं। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि आप डिटेल में समझे, चीजों को डिटेल में जाने, किसी तरह का दिक्कत, किसी तरह का डाउट आपको ना रहे, और जिस क्वेश्चन में आपको डाउट हो, प्रॉब्लम हो, डायरेक्टली उस क्वेश्चन पे भी आप जाके बना सके। और बहुत ही आसानी से, बहुत ही डिटेल में हम सारे क्वेश्चन को बताते हैं आपके लिए, कि आपको किसी तरह का दिक्कत ना हो। अब देखिए, यदि आप चैप्टर 11 को शुरू करने जा रहे हैं तो उससे पहले हम चाहेंगे कि पहले आप त्रिभुज पढ़ ले, पहले त्रिभुज को खत्म कर लें, या उसके बाद वृत्त को खत्म कर लें, फिर आप चैप्टर 11 पे आए। क्यों, क्योंकि ये तीनों चैप्टर एक दूसरे से लिंक है, और तीनों क्या चीज का पार्ट है, जियोमेट्री, यानी ज्यामिति के पार्ट है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ज्यामिति बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसका क्वेश्चन कठिन तब तक लगता है जब तक आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है। तो पहले कंसेप्ट का वीडियो देखने के बाद ही हम चाहेंगे कि आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। तो इसी के साथ रोड मैप का वीडियो समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग शुरू करेंगे कंसेप्ट का लेक्चर शुरू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से, और उसके बाद शुरू करेंगे क्या, उसके बाद शुरू कर देंगे प्रश्नावली। जैसे प्रश्नावली हम बताए हैं कि एक एक क्वेश्चन एक वीडियो में बताया जाएगा, वैसे ही इसको शुरू किया जाएगा और एक एक क्वेश्चन को खत्म किया जाएगा। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूले, अपना सजेशन देना ना भूले। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।